सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करिए सब प्रीति। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों देखो, ये मेरी धर्म पत्नी है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मेरे सुख दुख में बहुत भागीदार होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। धीरज धर्म मित्र और नारी, आज मैं एक ऐसी चर्चा आप लोगों को बताने वाला हूं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न पुत्र न पुत्री न बीबी न धन न शरीर, यहां तक ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस भ्रम को जितनी जल्दी त्याग दोगे ना, उतना जल्दी आपको आराम आ जाएगा, उतना जल्दी आपके जीवन में आनंद आने वाला है। दोस्तों मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसलिए मैंने आज साथ में बिठाया है। नथिंग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना, ताकि सच्चाई का पता किसी को चले, कोई धोखा न खाए। सबसे बड़ा धोखा है संसार, ये माया। माया का अर्थ ही है माँ मतलब जो, या मतलब है ही नहीं। और माधव सबसे बड़े सत्य है, जो दिखते नहीं है लेकिन सब काम करते हैं। आइए सुनते हैं ये प्रसंग। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत मैं आज सीधे प्रसंग में चलता हूं। सीधा इससे पहले कि मैं भगवान श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम भी कर लेता हूं, मित्रों लेटेस्ट कथा सुनी, थोड़ा उस पर चर्चा की, पता चला आहा पड़ोसी शमशान तक। पत्नी खिड़की से देखती है जब मर जाता आदमी, और पुत्र अग्निदान दे के पीछे भी नहीं देखता, अब 12वें दिन से भूल जाता है। इससे आगे मतलब उस शमशान से आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना कोई नहीं है। ये दिन दो ये पल दो, ओ पल का मेला, फिर वहां से चलेगा अकेला। पाप और सुनो, पत्नी पुण्य में भागी होती है, पाप में नहीं। अगर मैं पाप कर दूं तो पत्नी को कोई पाप नहीं लगता, लेकिन पुण्य कर दूं आधा फल उसे मिलता है। अब प्रसंग में आते हैं। रत्नाकर वाल्मीकि का जो पहला जो रूप था वो था डाकू, भयंकर डाकू, लुटेरा, नंबर 1 लुटेरा। अकेला मिला कुछ भी लूट लेता था। एक दिन एक संत महाराज उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी पोटली बली हुई थी, उन पर भी तलवार लेके चला। बोला, संत ने बोला रुक जा, मार लेना, तेरा ही सब कुछ ले जाना, लेकिन एक बात मेरी सुन ले, अभी तुझ में ताकत है, बल है, अभी तू इतना लोगों को मार रहा है, एक दिन बुढ़ा हो जाएगा, अगर असहाय हो जाएगा, उस दिन ये पाप लगेगा तुझे। इस पाप का कौन कौन तेरे साथ भागी बनेगा बता? तू अपने परिवार के लिए लूट पाट करके उनको खिला रहा है, कल वो तेरे पाप में शामिल होंगे। पूछ के आ जा जरा। उसने बोला, अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं पूछने जाऊंगा और तुम तब तक जो है भाग जाओगे। बोला, अगर तुझे विश्वास नहीं है ना, रस्सी से बांध के चला जा, लेकिन जा पूछ के आ जा।
कुछ देर देखो, जिसका भला होने वाला है ना उसको अच्छी बात अच्छी लगती है, और जिसका बुरा होने वाला है उसको अच्छी बात भी बुरी लगती है। रत्नाकर ने सोचा कि एक बात पूछ ही लेता हूं पत्नी से, जिस पत्नी के लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूं, खाना खिला रहा हूं, उसके लिए कपड़े ला रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, क्या वो पत्नी मेरा साथ देगी लास्ट में? नो या यस? इसी नो और यस के चक्कर में घर गया, कर पत्नी से पूछा, देखो भाई मैं इतना पाप कर रहा हूं, लोगों को लूट रहा हूं, लोगों से धन चोरी करके तो मैं खिला रहा हूं, क्या कल पाप लगेगा तो क्या तू भी मेरे साथ भागी होगी? तो पत्नी ने पता क्या जवाब दिया, ये ध्यान से सुनना दोस्तों। पत्नी ने बोला, जो करेगा वो भरेगा, तूने शादी की, हमको पालना है, खिलाएगा, तेरी जिम्मेदारी है। भाई साहब, पत्नी के इस कठोर शब्द को सुनकर रत्नाकर की जमीन, पांव की जमीन खिसकने लगी, नीचे को आने लगी। उसने बोला वाह वाह, वो भागा वहां से, दौड़ कर आया और साधु के चरणों में पड़ गया और रस्सी खोली, बोला बाबा अब मैं समझ गया, आपने सही बोला, मेरी पत्नी तो बोल रही है पाप का भागी तू बन। उसने तो तू बोला मेरे से, मुझे ऐसे कठोर शब्द बोले। दोस्तों सच तो यह है कि हम तो रोज सुनते हैं, करेगा, जिम्मेदारी है तेरी, मतलब जो काम आपको नहीं करना है वो भी आपको करना पड़ता है, समझ लो। ये बात हकीकत, ऐसे मजाक में मत लेना, मजाक में नहीं लेना। सत्य ईश्वर का भजन है, मन सीताराम भजले घड़ी दो घड़ी, मन साधे श्याम जप ले घड़ी घड़ी। मैंने पत्नी को टारगेट करके बोला, पति भी बराबर ही है, पति भी नहीं देता कोई नहीं, मतलब स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। दोस्तों कोई शास्त्र झूठा नहीं होता है, कोई संत की वाणी झूठी नहीं होती है, बस उसको समझने वाला झूठा होता है, वो समझ नहीं पाता है, वो अंधेरे में रहता है, तो अंधेरे में मैं नहीं रहने दूंगा। और मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन के बाद, तब तक के लिए आपके घर में शुभकामना। अक्षय तृतीया की आपको फिर से एक बार शुभकामना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं वृंदावन यात्रा के बाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।